डॉक्टर यशपाल मवई जी, ये बताइए कि रसूल रेलवे ओवर ब्रिज को लेकर काफ़ी ट्रेंडिंग भी चल रहा है और आपका बैसलात का एंट्री गेट है। डे बाय डे आप कहते हैं कि वर्किंग हो रही है, काम हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा। क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि पुल बहुत लेट बन रहा है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। मैं स्वयं इसमें रहा, मैंने भी एक टाइम पर पुल की आवाज़ उठाई थी, मैं ग्रीवेंस की मीटिंग में भी गया था। दरअसल परिस्थिति ये थी कि एक बार मुझे लगा कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, लेकिन मजबूरी है हमारे नेताओं की भी कि रीटेंडरिंग में फिर से टाइम बढ़ जाएगा, वो नहीं कर पाए और ठेकेदार से काम ठीक टाइम पर नहीं हो पाया। लेकिन अभी कई महीनों से विधायक जी भी और सांसद जी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और काम चल रहा है। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम लोग और भी कई साथी हैं जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है, वहाँ जाकर ठेकेदार से भी बात करते हैं, अधिकारी से भी बात करते हैं। तो सांसद और विधायक दोनों, आप ये समझिए कि पुल के लेट होने से किसको नुकसान हो रहा है? सांसद जी को, विधायक जी को। इसलिए उनको, वो सब बात जानते हैं जिन्होंने कई सौ करोड़, कई हजार करोड़ों के विकास कार्य इस क्षेत्र में किए हों, उनके लिए पुल कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ठेकेदार इसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाया और उसे ब्लैक लिस्ट करके दोबारा से टेंडरिंग करने में टाइम लगता, उसी से काम करवाया जा रहा है। थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन 30 जुलाई तक का ग्रेस पीरियड है। 30 जुलाई तक मुझे पूरी उम्मीद है पुल बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर वाहन दौड़ेंगे। नहीं, हमने कई बार देखा है कि बैसलात में भी ये बात उठकर आ रही कि 4 मौतें हुई इस दौरान। तो ये जो काम जल्द, आप कह रहे हो लेट हो रहा है, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए था। कारण तो आप भी गिना रहे, कभी कोरोना का बताया, कभी आपने ठेकेदार की गलती बताई है। तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आखिरकार वजह क्या हुई है कि आप प्रेशर को नहीं बना पाए कि जल्दी काम हो। इस बात का दुख मुझे भी है और जो भाजपा के नेता हैं, हाईकमान है, उन सबको है। लेट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ ठेकेदार ही नहीं, कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत हो जाती है। मैं अगर इस बात को आपके सामने कहूँ कि कई बार 3 दिन काम चला, काम में मिट्टी डाल दी गई और हो सकता है कि कोई अधिकारी उसे फेल कर जाए तो वो मिट्टी हटा के दोबारा डाली जाती है, ऐसा प्रोसीजर है, तो उसे ठीक किया जाता है। तो कई बार जो काम कर रहा उससे भी गलती हो जाती। अब परिस्थिति ये हो गई कि ज़्यादा लेट होने के कारण अब छोटी छोटी गलतियां भी अखर रही हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल की डेट में जितना मुझे पता है, मैंने प्रयास किया है, सांसद जी और विधायक जी के लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं। 30 जुलाई तक काम कंप्लीट होगा, इस बात का पूरा भरोसा है। जैसे सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग कमेंट्स बाजी भी कर रहे हैं और आप खासतौर से फैसलात के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। इस बार गुजर को दिखा देंगे कि इलेक्शन क्या होता है। मोदी तुझसे बैर नहीं, किशोर को गुजर तेरी खैर नहीं। उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। वो संयम रखें, मेरी तरह खुद को खराब ना करें। कभी ऐसा ही वक्त मेरा भी था और मैंने खुद पर संयम नहीं रखा, और जब मैं कहीं और गया भाजपा को छोड़कर, तो मुझे महसूस हुआ कि इस देश में अगर देश हित के लिए कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे लगा, मैं बड़ा अकेला सा महसूस किया मैंने कि और कहीं कुछ भी नहीं है। अगर संयम से कोई काम नहीं लेगा तो जल्दी ही कहीं और जाकर भी देखेगा। मेरी तरह एक दिन उसे वापसी के दिन याद आएंगे, फिर वापस भाजपा में आना पड़ेगा। इसलिए मेरा बैसलात क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि आपका हक है, अधिकार है, अपना हक भी मांगे, अधिकार भी मांगे, अपनी बात भी कहें, लेकिन थोड़ा संयम से काम लें, मेरी तरह खराब ना हो। डॉक्टर यशपाल मवई के बारे में उसके शुभचिंतक ये भी कहते हैं, वो कांग्रेस के हैं, वो कहते हैं कि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के साथ ये इनके निकटतम संबंध थे। बिल्कुल। सुन तो लो जी। निकटतम संबंध थे जी। किशोर पाल गुर्जर के साथ। आज वो संबंध उतने नहीं है जितने पहले कभी हुआ करते थे। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किशोर पाल गुर्जर तो आखिरी पंक्ति में बैठते हैं, डॉक्टर यशपाल मवई। करण सिंह दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो सबसे बगल में बैठते थे डॉक्टर यशपाल मवई। जमीन आसमान का अंतर है भाजपा और। मैं आपको बता दूं कि हाँ जी, मैंने कांग्रेस कभी भी ज्वाइन नहीं की थी। मैंने सिर्फ एक व्यक्ति ज्वाइन किया था, करण सिंह दलाल। मैं वहाँ जाके बैठा, उन्होंने मुझे फ्रंट पे बैठाया या कहीं भी बैठाया, मुझे वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो समाज हित, पलवल विधानसभा का हित,
फरीदाबाद लोकसभा का हित या देश हित की कोई बात हो, वहाँ सिर्फ लांछन लगाए जाते थे, उनमें हम साथ रहते थे। मेरे हिसाब से अगर मैं आज यहाँ भीड़ में सबसे पीछे भी खड़ा हूँ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी पे पूरा भरोसा है और मुझे गर्व है कि मैं उस भीड़ का हिस्सा हूँ जो देश हित की तरफ जाती हो, जो राष्ट्र हित की तरफ जाती हो, जो देश के कल्याण की तरफ और देश की मजबूती की तरफ जाती हो। उस भीड़ में खड़े होने के लिए तैयार हूँ। आज पीछे खड़ा हूँ, आगे भी मुझे इस बात से कोई परहेज नहीं, पीछे खड़ा रहूंगा। ऐसी आगे की पंक्ति में बैठने का कोई फायदा नहीं जहां आगे बिठाकर जड़ें काटी जाती हों। उससे बढ़िया है कि मैं पीछे की भीड़ में खड़ा हूं। जड़ें काटे के जाने का अर्थ आपको ये लग रहा है कि जैसे चुनाव आया था नगर परिषद का, दलाल के समर्थकों ने आपकी खिलाफत की थी, ये वजह भी मानते हैं आप? और पार्टी छोड़ने का वजह भी शायद आपकी ये नहीं, पार्टी छोड़ने की वजह तो सिर्फ ये थी कि मैं वहाँ अच्छा फील नहीं कर रहा था। मुझे उस पार्टी और नेता में, वहाँ के सिस्टम में देश हित वाली बात नहीं दिख रही थी, ना ही वहाँ काम करने का कोई ज़्यादा जुनून था। पार्टी मैंने इसलिए छोड़ी थी। लेकिन जड़ें काटने का मतलब ये भी है कि अपने व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। जैसा आप कोई नेता है, हम उसके नारे लगाएं, उसकी दरी बिछाएं और उसके बाद जब मैं कहूँ कि मेरा कोई काम है, उस वक्त मेरा नेता पीठ फेर ले, और ये भी ठीक नहीं है। अपने आदमी की मदद करनी चाहिए, अपने आदमी के साथ मुसीबत में खड़ा होना चाहिए। सिर्फ मुसीबत में खड़े होने के लिए सिर्फ हम ही क्यों हैं, नेता क्यों नहीं? बैसलात यूथ ब्रिगेड ने भी घोषणा की है कि वो 28 जून को नहीं जाएंगे। गतपुरी की भारत विकास रैली है या जो भी नाम है जी, गतपुरी की रैली में नहीं जाएंगे, बायकॉट करेंगे। ये किसी का व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन बैसलात एक पुल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी या सांसद जी से नाराज नहीं हो सकती। बैसलात का लड़का है जो हमारा सांसद है, उनके पूर्वजों की धरती है ये, और वो लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। 1000 काम किए हैं, एक काम में लेट हो जाने के कारण बैसलात के लोग ऐसे नहीं हैं कि इतनी जल्दी भूल जाएंगे। सभी लोग जा रहे हैं, भरी पूरी तैयारियां हैं। रैली में कई हजार लोग हमारे यहाँ से जाएंगे, हम खुद भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ एक पुल की देरी के कारण इतना बड़ा विरोध नहीं होगा। कोई एक दो व्यक्ति अगर आक्रोशित है तो वो हो सकता है, वो भी व्यक्तिगत है, सब नहीं। बड़ी तगड़ी टक्कर देने जा रहे हैं करण सिंह दलाल। अगर उनको टिकट मिलती है तो उनका दावा है कि 7 लाख से जो वोट जीतने वाले केशव गुजर हैं, उनको 6-7 लाख वोट से हरा भी देंगे। ये दलाल के समर्थकों का कहना है, खुद करण सिंह दलाल का भी कहना है। देखो, कोई भी नेता चाहेगा, उन्हें लगता होगा, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि उनके पास, आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है पिछले 1 साल में? आप मुझे बताइए। कहीं भी कोई भी उनके पास नहीं आया है। सिमटा हुआ सा छोटा सा संगठन है, छोटा सा एक दायरे में सीमित उनका संगठन है। उसमें भी मेरे जैसे व्यक्ति गए हैं। मैं 100-200 वोटों का व्यक्ति तो हूँ, ज़्यादा मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे जैसे छोड़कर गए हैं। पर मेरे जैसे कितने वहाँ आए हैं ये देखिए। जब मेरे जैसे लोग उनके साथ थे और उस वक्त उनकी 60,000 वोट विधानसभा में आई थी, तो अब तो मैं गया हूँ, 500 तो कम कर लीजिए, अब 59.5 रह गई, तो बढ़ा क्या है? कैसे हराएंगे? अगला तो 7 लाख से पहले जीता बैठा। विधानसभा में 60,000 वोट लेने वाला, 30,000 वोटों से हारने वाला व्यक्ति कृष्ण पाल को कैसे हराएगा? ये आंकड़े आप मुझे बताइए। नहीं, ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी लखनऊ से हार गए थे, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बन गए थे। ये क्राइटेरिया नहीं पब्लिक है, किसी को चढ़ा देती है, किसी को गिरा देती है, और 5 बार विधायक बनाया भी है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने यहाँ बहुत लंबे टाइम तक राज किया है। लेकिन आज ये कहना, मैं स्वयं की बात करता हूँ कि मैं जाकर किसी पार्टी में जाकर विधानसभा की टिकट मांगूं और ये कहूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा, जबकि मुझे पता है कि मैं पार्षद में हार गया, तो शायद मैं ज़्यादा बड़ी बात ना करूं तो ठीक है। मुझे मेरी हैसियत और औकात पता है कि मैं पार्षद का चुनाव हारा हूं तो मैं विधानसभा नहीं जीत सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, 60,000 वोट लेने वाला व्यक्ति विधानसभा में 8 लाख से जीतने वाले, 7 लाख से जीतने वाले सांसद को कैसे हराएगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। 2024 जो है किसकी होगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? सुपड़ा साफ होगा कांग्रेस का। 2024 किसकी होगी? 2024 भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी और इनेलो की? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी। ये बहुत जरूरी भी है
बहुत लंबा विजन है। ये कोई साल 2 साल महीने 2 महीने की बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से देश ट्रैक पर आया है, बड़ी मुश्किल से दूसरे देशों में हमें इज्जत मिलनी शुरू हुई है, बड़ी मुश्किल से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होने जा रही है। एक अच्छा नेतृत्व मिला है, और अगर अब की बार ये गलती देश ने कर भी दी तो देश फिर पीछे चला जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस सरकार में अनगिनत, बहुत लंबे टाइम तक राज रहा, अनगिनत गलतियां हुई हैं। 70 साल में हमने बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनवा तक देश के कितने सैकड़ों किलोमीटर देश को बर्बाद कर दिया, छोड़ दिया गया। उनकी नरम नीतियों और गलत नीतियों के कारण देश बर्बाद हो गया। आज चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, ये सब उनके राज में हुआ है। लेकिन आज आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा जिसमें कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को खदेड़ रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लातों से मार रहे हैं। ये हिम्मत आज हुई है, और ये हिम्मत हुई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। इसलिए देश ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, 2047 तक की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी का राज होगा और देश इस दुनिया का विश्व गुरु होगा, जगत गुरु होगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है, हमारे किशोर कुमार गुर्जर ने पीसी की थी, हमने सवाल किए थे, उन्होंने जो जवाब दिए हैं उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाकर देखेंगे। बैसलात के कई लोगों ने ये कहा भी है कि ये किशोर कुमार गुर्जर का अहंकार बोल रहा है। दरअसल सांसद हैं, सांसद एक व्यक्ति ही तो हैं, कितना काम करेंगे, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं उन पर। तब कहा है जी, जब उसने कहा कागज लिख लो, जी, कागज निकाल लो, लिख लो, फरीदाबाद जीत रहा है, केंद्र में मोदी सरकार आ रही है, फरीदाबाद में बीजेपी जीत रही है, यानी खुद की जीत का दावा किया है। तो उसमें लोगों ने कमेंट्स करे हैं कईयों ने कि ये अहंकार की भाषा है। नहीं, मुझे आप हल दे दीजिए। मैं पूरे दिन खेत में भरी धूप में जुताई करता हूं और फिर गर्व से कहता हूं कि फसल उगाएंगे, तो सांसद जी ने क्या गलत कहा है? उन्होंने पूरे 10 साल के अंदर अंदर 9 साल जो उनके हुए, 9 साल के अंदर अंदर काम करके दिखाए हैं। उनकी साख है इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, और उन पर एक भी लांछन, एक भी दाग नहीं है। आप बताइए कि वो व्यक्ति जो दिन रात इन लोगों के लिए काम करता हो, अगर वो गर्व से कहता है कि हम दोबारा से फरीदाबाद लोकसभा में जीतेंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो इसमें उसकी गलती क्या है? उसने सही कहा है, अहंकार नहीं वाला गर्व है। गर्व है, इसमें गर्व होना चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं पूरे दिन खेत की जुताई करता हूं, उसे पानी देता हूं और गर्व से कहता हूं फसल उगाएंगे, और आप कहने लगो कि आप अहंकार की भाषा में बात कर रहे हो। मैंने किया है, जो मैंने किया उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।